गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 9वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, है ना। और इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में सारी की सारी चीजें देख रखा था, जैसे दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा के साथ साथ अनमन कोण क्या होती है। सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी क्लास ये चीजें डिस्कस कर रखा है। जैसे कि हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि हाँ, उन्नयन कोण कब होता है? जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण कहलाता है, लेकिन अगर वही हम वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण कहलाता है। जैसे देखो, इस वस्तु को हम नीचे नीचे की तरफ देख रहे हैं, इस वस्तु को हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन बनाने पर पहुंचे थे। तो चलिए, क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर हो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर रखा था। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में बना लेते, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? चलो, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम 6। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे कुछ दूरी पर खड़ा है। वह उस ऊंचे भवन की ओर जाता है जब तक, मतलब तब उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन से वो कितनी दूर तक चल के गया है, ये बताना है। चलिए बताइए आराम से। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। इसमें सॉल्व करने का आपके लिए 2 मिनट का समय देता हूँ। आराम से सॉल्व कीजिए, है ना। फिर हम लोग कैमरा ऑन करके दिखा दीजिएगा। जो भी बच्चे बनाने, कैमरा ऑन करके दिखा देंगे अपना कॉपी। फिर हम लोग साथ में उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, हाँ, मैंने कैमरा भी ऑन कर रखा है। जो भी बच्चे बना लेंगे वो क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके बताएंगे। चलिए, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे।
चलो संजू सिंह नाम सोचा ज्वाइन किया। भाई अभी क्या बनाए, अभी बनाया आपने? चलो गेट कुछ बच्चों का आंसर एकदम आने लगे, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, इसमें हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम लोग रिवाइज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट? कि अगर हम क्षैतिज रेखा हम किसके हिसाब से देखते हैं, हम क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा हम जो देखते हैं वो किसके हिसाब से हम देखेंगे ना, किसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, संजू सिंह ने सोचा मैंने देख लिया, वो मैंने देख लिया, ध्यान दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले देखो कि 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है, इसको हमें पहले माइनस भी करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, पहले देखते हैं, यहाँ देखते हैं। चलो एक ही हो गया हमारे पास मीनार। ये हो गया मीनार। और इस मीनार में क्या 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। हाँ। चलो अभी कुछ दूरी, मान लो यहाँ से कुछ दूरी पे खड़ा है। चलो ये हो गया हमारे पास जो लड़का है, इसकी लंबाई हो गई हमारे पास 1.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस भी करना पड़ेगा इसमें। और ये मीनार की लंबाई हमें दी गई थी शुरू में कितनी? मीनार की लंबाई हमें दी गई थी 30 मीटर शुरू में, तभी इतना माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसकी लंबाई कितनी बच जाएगी? अब इसकी लंबाई बच जाएगी यहाँ तक। अब इसकी लंबाई कितनी बच गई? यहाँ बच गई मीनार की। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम 1.5 मीटर जो है माइनस करेंगे, यानी 30। यहाँ से 30 - 1.5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 28.5 हो जाएगा। ठीक है। यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? चलो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट कि अब ये मीनार की ऊंचाई कितनी रह गई? 28.5। ये लड़का की आंख से देखेंगे तो, क्योंकि हमें कुल मिला के किसकी देखना है? कुल मिला के लड़के के आंख से हमें देखना है। अरे तो लड़का का आंख अगर सीधी दिखेगी वही तो क्षितिज रेखा होगी। मैंने सीखा था क्षितिज रेखा क्या होती है, जो लड़का एकदम सीधा देखता है तो वही हमारी क्षितिज रेखा होती है। और क्षितिज रेखा से हम सब कुछ आइडेंटिफाई करती है, कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब लड़का क्या जो जब शुरू में यहाँ पे था, लड़का जो शुरू में यहाँ पे था, तो यहाँ पे, हाँ, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो था वो था कितना? 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री था उन्नयन कोण था। देखो यहाँ से जो उन्नयन कोण था 30 डिग्री था। अब कुछ देर में लड़का जो है यहाँ से कुछ दूरी पे, कितना दूरी पे चल गया? हाँ, आंख से, हाँ बताइए, कुछ दूर पे, ये दूर यहाँ से मान लो यहाँ तक चला है। तो अब इसका जो उन्नयन कोण आ रहा है, ये आ जा रहा है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण कितना आ जा रहा है? 60 डिग्री। देखिए एक चीज इसमें हमेशा कॉमन रहेगा, एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, इसकी हाइट तो कभी चेंज होगी नहीं। इसकी हाइट तो कभी चेंज होगी नहीं। यानी यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, तो बोला क्या गया कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। अच्छा रुको, सिर्फ वो एक ऊंचे भवन की ओर जाता, अच्छा जाता है, हमने उल्टा मतलब बना दिया। मान लो शुरू में ऐसा था, एक मिनट, इसी डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दें। बोला गया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, आगे इस समय जा रहा है, ठीक है। तो उसकी आंख से उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। मतलब शुरू में कितना था? 30 डिग्री। अब कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे शुरू में था, मान लीजिए शुरू में इस पोजिशन पे था, शुरू में इस पोजिशन पे था, अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया। तो शुरू में जो था ये मान लीजिए 30 डिग्री पे था, अब कितना डिग्री पर इसका उन्नयन करोगे? 60 डिग्री पे। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री पे।
तो बताना है कि वो भवन की ओर कितने, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दूर की चल गई है, तो ये हमें लंबाई बतानी है। तो चलो मान लेते हैं ये होगी हमारे पास डी। डी हमें ज्ञात करना है, इतनी दूरी चल के गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं, चलो एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि एक्स, ये हुई एक्स, ठीक है, ये हुई एक्स। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ जाएगा। अब देखो, क्योंकि ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। तो चलो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। पहला त्रिभुज ये हो गया, देखो, डी सी बी, ये हो गया 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ चलो मान लो एक्स मान लेते हैं, और यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया 28.5, क्योंकि हमें इतनी दूर देखना है, क्योंकि लड़का के आंख के ऊपर ही देख रहे हैं। 28.5 किसमें है, सेंटीमीटर में कि मीटर में? मीटर में। किसमें है ये, मीटर में। 28.5 मीटर हो गया, पहला ये त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से ये एक्स निकालना है, फिर हम डी वाला बना लेते हैं, फिर दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। चलो, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए डी, ये जगह ए, ये जगह सी। तो यहाँ से तक क्या है, डी प्लस एक्स है, नीचे वाला क्या है, डी प्लस एक्स है। और कितना डिग्री पे, 30 डिग्री। और ये कितना, ये है हमारे पास 28.5। दो त्रिभुज, दो वेरिएबल आराम से निकालेंगे, डी का मान निकालना। दो त्रिभुज, दो वेरिएबल आसानी से निकाल लेंगे। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखा जाए आगे। देखो, पहला त्रिभुज के लिए देख लेते हैं। पहला त्रिभुज क्या लगेंगे, tan 60 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। और tan 60 का मान होता है √3। लंब कितना, लंब है हमारे पास 28.5, आधार हो गया एक्स, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे एक्स का मान कितना हो गया, 28.5 डिवाइड बाई √3। एक्स मान हो गया 28.5 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सर, इसमें लगाएंगे सर tan 30 डिग्री। और यहाँ से tan 30 डिग्री क्या होगा हमारे पास, लंब बटा आधार, और tan 30 का मान होगा 1/√3। लंब का मान होगा 28.5 डिवाइड बाई आधार, हो गया डी प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी प्लस एक्स हो जाएगा, देखो हमारे पास 28.5 इंटू का √3। अब हमें बताओ, यहाँ पे एक्स का मान हमें पता है, क्या एक्स का मान, 28.5 बट्टा √3 बराबर 28.5 इंटू में √3, है ना। अब हमें डी निकालना है, तो यहाँ से डी का मान क्या होगा, डी का मान हो जाएगा, चलो घटा दो, 28.5 इंटू √3 माइनस का 28.5 डिवाइडेड बाई √3, डिवाइडेड बाई √3, है ना। सॉल्व करते हैं चलो। चलो यहाँ से ऊपर देखो, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक काम हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा सर 28.5 इंटू √3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3। ये हो जाएगा सर डी बराबर 28.5 इंटू √3, इंटू में हो जाएगा ये 2/3, इंटू में हो जाएगा 2/3, यानी ये हो गया हमारे पास कुल मिला के 5 दूनी 10, और 28 से 8 दूनी 16, 1 17, और ये होगा 1 2 दूनी 4, 1 5, ये हो गया 57 इंटू √3। थोड़ा सा इसको कर दो, 57 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। और ये हो गया सर हमारे पास 3 से 3 एकम 3, 3 और 27 यानी 19 √3। यानी हम कितना मीटर है, यानी हम कितना आगे चल कर जाएंगे, तो हम आगे चल कर जाएंगे
कितना हम आगे चल कर जाएंगे, तो हम आगे चल कर जाएंगे 19√3। कितना हम आगे चल जाएंगे, 19√3 हम आगे चलकर जाएंगे। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करो। अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा था, चलो ग्रेड करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आंसर मतलब डबल ऐड कर देंगे। सर थोड़ी एक बार और समझा दो। हाँ देखो ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो। चलो ध्यान दो, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमने कल देखा था कि हमारे पास क्षितिज जो होती है हम किससे देखते हैं, क्षितिज रेखा हम किससे देखते हैं, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारी आंख एकदम सीधा देखती है तो बोलती है ये हमारी क्षितिज रेखा है। तो यहाँ पे एक लड़का जो है, यहाँ पे एक लड़का जो है, मान लो एक लड़का जो, मैं इस लड़का बनाता हूँ, ये लड़का जो है हमारे पास 1.5 मीटर लंबा है। तो बताओ इसकी आंख जो है 1.5 मीटर ऊपर देखेगी ना। मतलब यहाँ पे ये लड़का जो खड़ा था, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, है ना। यहाँ पे जो ये लड़का खड़ा है, ये 1.5 मीटर ऊपर थे, यानी 1.5 मीटर ऊपर ही देखिए ना, तो यहाँ पे क्षितिज रेखा कौन सी हो जाएगी, क्षितिज रेखा यहाँ पे ये वाली हो जाएगी। ये हो जाएगी इसकी क्षितिज रेखा, ये हो जाएगी इसकी क्या, क्षितिज रेखा। क्लियर है? ये हो जाएगी इसकी क्षितिज रेखा। क्लियर है? अब आता है बात कि सर 30 मीटर का वो मीनार था, 30 मीटर का मीनार था, है ना, क्या था, 30 मीटर का मीनार था। लेकिन 1.5 मीटर हमने क्यों घटाया, 1.5 मीटर हमने इसलिए घटाया ताकि 30 मीटर में से 1.5 मीटर जो घट जाएगा तो उसकी आंख के लेवल का जाएगा, उसकी आंख के लेवल बराबर हो जाएगा और वो हमारी क्षितिज रेखा आसानी से कहला जाएगी, है ना। अब इसके हिसाब से हमें दो त्रिभुज बना दे, इसके हिसाब से हमने क्या किया, दो त्रिभुज बना दे आसानी से। देखो दो त्रिभुज बना, पहला त्रिभुज देखो ये बनाया हमने, DBC, ये पहला त्रिभुज। फिर दूसरा त्रिभुज हमने बनाया ACD, ये दूसरा त्रिभुज बना। अब हमें बोला है कि मान लीजिए यहाँ पे था शुरू में और यहाँ से यहाँ तक चल कर जा रहा है, ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो बताइए कितना दूरी तय किया है। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन था, दो हमारे पास उन्नयन कोण थे, 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। दो त्रिभुज बने, दो समीकरण बने, हम डी का मान निकाल दिए। सिंपल से ये क्वेश्चन था। ऐसे में चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार वक्त में आप डबल वाइट जल्द करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बनाइए, क्वेश्चन में 7 बनाइए, क्वेश्चन में 7 बनाइए। आराम से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाना है आपको।
चलिए लास्ट 10-20 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलो अभी तक मात्र एक भी बच्चे ने आंसर किया। चैट से आंसर करेंगे, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, डिस्कस किया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो एक ही हो गया हमारे पास मीनार, और ये हो गया हमारे पास संचार। और ये हो गया भवन। और मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमें संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, ये हो गए इसके संचार मीनार के तल, और ये हो गई इसके शिखर, ये हो गई इसकी शिखर। एक तल है एक शिखर है, एक तल है एक शिखर है ना। तो तल का दे दिया गया हमारे पास उन्नयन कोण 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण दे दिया गया हमारे पास 60 डिग्री। और भवन की ऊंचाई कितनी दी है? 20 मीटर। भवन की है ना, एक भूमि से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पे, भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार की तल, ये संचार मीनार ऊपर की जो मीनार है इसकी ऊंचाई निकालनी, मतलब ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी मान लेते हैं ऊंचाई क्या एच मान लेते हैं। ठीक है, और चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं एक्स। हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहा है। चलो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर, चलो देख लेते हैं। दो त्रिभुज दिख रहा है, हम दोनों त्रिभुज का आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, और ये हो गया डी। तो पहला त्रिभुज है, देखो ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक एक्स, और ये कितना है? ये है 45 डिग्री। और ये कितने ऊंचाई है भूमि की? ये है हमारे पास 20 मीटर। दूसरा त्रिभुज बनाते हैं ऊपर तक। इसमें क्या हो, देखो ये 20 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला एच हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना। ये कौन सी बी हो गया, ऊपर वाला पॉइंट क्या है? डी, और ये पॉइंट ए, ये हो गया नीचे वाला एक्स। अब कितना है ये सर? 60 डिग्री। अब कितना ये हमारे पास है 60 डिग्री। कितना है ये हमारे पास? 60 डिग्री। क्लियर है? 20 + एच, हमें क्या निकालना है? हमें एच निकालना है है ना। अब देखो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सर हम बोलेंगे tan 45 किसके बराबर होता है सर? लंब बटा आधार के बराबर होता है। और tan 45 क्या हो गया सर? 1 के बराबर। लंब कितना हो जाएगा सर? लंब हो जाएगा इसका 20 मीटर, आधार हो जाएगा एक्स। यानी यहाँ से एक्स किसके बराबर हो जाएगा सर? 20 मीटर के। यानी एक्स किसके बराबर हो गया सर? 20 मीटर के। चलो अब नीचे से निकालो सर tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा सर हमारे पास? लंब बटा आधार, और tan 60 के मान होता है हमारे पास, देखिए √3।
लम हो गया 20 + h, आधार हो जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20√3 बराबर 20 + h। यहाँ से h हो जाएगा हमारे पास 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन √3 - 1। एच का मान क्या हो गया, एच का मान हो गया 20 × √3 माइनस एच मीटर, 1 मीटर है ना। एच का मान क्या आ गया 20, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो गई 20 × √3 माइनस 1 मीटर। चलो इसको आप दो एक ही साथ कॉमन, इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको जूम करता हूँ, जल्दी करो। एक ही साथ आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक ही साथ, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 20 × √3 माइनस 1। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो जल्दी जल्दी इस पेज का सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे जो है सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चों का स्क्रीनशॉट आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन हो गया 7। अब अगला क्वेश्चन यहाँ तो हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन है जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, पेडेस्टल वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। एक पेडेस्टल वाले, तो इसके लिए आप 2-3 मिनट समय ले लो आराम से बनाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेडेस्टल वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। पेडेस्टल वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करेंगे इसका। नहीं बनाई पेडेस्टल वाला, बताइए आराम से।
0.8√3 + 1 आ रहा है। चलो चेक कर लेंगे, बाकी चुकाएंगे। कैमरा ऑन करके दिखा तो मैं चेक भी कर लूंगा, कैमरा ऑन करके दिखा तो मैं चेक भी कर लूंगा आपके साथ ही साथ। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर हमारा क्वेश्चन चेक कर लो। हमें देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं दिख रहा है। ठीक है, नीचे करो। हाँ ठीक है, मतलब सही लग रहा है। चलो देखो, मैं एक बार मतलब क्रॉस वेरीफाई करना, ठीक लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करो एक बार। चलो इधर बनाते हैं, ये पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के शिखर पे एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल पहले बना लेते हैं। ये हिमालय पेडेस्टल है। ये इसका शिखर है। ये मूर्ति लगा हुआ है कितना, 1.6 मीटर की। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर, और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर, फिर से मूर्ति की शिखर का और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कर 45 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन है। चलो मान लो भूमि का एक ये बिंदु है, इस बिंदु से एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी पॉइंट। ठीक है, हमें ये पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये दिया गया हमारे पास 45 डिग्री, और ये दिया गया हमारे पास 60 डिग्री। दो हमारे पास त्रिभुज बन जाएंगे, दो हमारे पास त्रिभुज बन जाएंगे। और ये दोनों त्रिभुज की हेल्प से हम निकाल लेंगे क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई। चलिए पहले पहले का त्रिभुज बनाते, चलो इसका नाम को यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। एक ए बी सी हो गया, डी ले लेते हैं। तो पहला एक त्रिभुज हो गया हमारे पास। एक ये दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा। चलो ये पहला त्रिभुज हो गया ए, ये बी, ऊपर वाला सी कितना डिग्री पे है ये, 60 डिग्री पे। अब ये हो जाएगा 1.6 + H मीटर। एच मीटर इंटू हो गया 45। ठीक है, और ये मान लो एक्स, ये मान लो एक्स, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, एक्स पे है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो यहाँ से हो गया tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। और tan 45 मान कितना है, 1 के बराबर। लंब कितना है एच, आधार कितना एक्स, यानी यहाँ हो गया सर एक्स बराबर एच। ठीक, इस बार यहाँ पे होगा सर tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार।
1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x। tan 61 होता है √3। 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3x बराबर 1.6 प्लस h, यहाँ से x मान क्या है इसके बराबर, h के बराबर। x हम h पुट कर देंगे, यहाँ से √3 इंटू एक्स की जगह पुट कर देंगे h, और यहाँ से सर 1.6 प्लस h, यही निकालना h मान। √3h माइनस h डिवाइड बाई 1.6, यहाँ से h हो जाएगा हमारे पास 1, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू √3 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 0 0 2 8 16, एच बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस का 1, √3 प्लस का मीटर, है ना। ये पेडेस्टल को चाहिए। चलो हम थोड़ा सा इसको मिन मैच करते हैं। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल कर दो। अब एग्जाम में क्या, हाँ देखो बहुत अच्छा बच्चे आंसर सही करो। अब एग्जाम में आपके पास क्या होगा, एग्जाम में आपके पास ये होगा कि आपको √3 का मान दे दिया गया है। आपको क्या दिया गया, आपको √3 का मान दे दिया जाएगा। √3 का मान रख लोगे और फिर +1 कर दिया जाएगा, गुना करके देख लोगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा, पूर्णांक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही सही किया था। चलो बहुत नहीं है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप क्या कीजिए, डबल वाई टाइप। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एन टाइप कर लीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, 1st से 5th वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर 1st से 4th। अच्छा, फर्स्ट से फोर्थ। एनसीईआरटी की तो बुक होगा ना आपके पास। ले लिया। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।